हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। अभी क्या है ना कि ठंड बहुत बढ़ गई है, देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। यानी एक कहावत है ना कि देर से आए दुरुस्त आए, तो दुरुस्त ही है ठंड। तो चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिसंबर 2023 में कब से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर यानी एसी होना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर से सुनिए, दिसंबर 2023 में कब से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर यानी एसी होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 2024 से, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 2025 से, और ऑप्शन नंबर सी है मार्च 2025 से, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 2026 से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। अब जो एसी का आनंद है वो ट्रक चालक भी उठा पाएंगे। बेचारे बहुत गर्मी से गर्मी रहती है लेकिन ट्रकों को चलाते रहते हैं। तो अब उनकी सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अक्टूबर 2025 से जो भी ट्रकें चलेंगी अब वो एयर कंडीशनर उसमें लगा होना चाहिए, यानी एसी लगी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और ये जो निर्णय लिया गया है वो क्यों लिया गया है कि जो ट्रक चालक है उनकी सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब ये निर्णय लिया किसने है, तो कौन ले सकता है। जाहिर सी बात है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ही लिया होगा। अब ये बताइए कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है कौन, ये आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो अब और ये जो फैसला लिया गया है वो दिसंबर 2023 में लिया गया है और 2025 तक इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अक्टूबर 2025 से एसी के साथ जो ट्रकें चलेंगी अब एसी के साथ चलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए आप, सड़क एवं सड़क परिवहन एवं सड़क परिवहन बताइए कौन है बताइए। तो कौन है आपके माननीय नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। तो माननीय नितिन गडकरी जी ने इसका फैसला लिया है, इसकी घोषणा की है, ठीक है। और नितिन गडकरी जी ही आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद, ठीक है। दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद, ठीक है, नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला जी, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद जी, ऑप्शन नंबर डी जगदीप धनखड़ जी। बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। नए भारत का सामवेद, आपको सामवेद के बारे में तो पता ही होगा। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ये आपको शायद पता होगा, और नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और नए भारत का जो सामवेद है उसका अनावरण किसने किया है, तो किसने किया है ये आपको बताना है। बताइए तो किसने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। किसने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक लिखा है। अब ये बताइए कि रामनाथ कोविंद जी कौन थे। ये आपको लगे कि बच्चों जैसा सवाल है, तो जी हाँ बच्चों जैसा सवाल है, लेकिन सवाल है तो है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या है। तो आपके रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अब बताइए जगदीप धनखड़ कौन है।
जगदीप धनखड़ कौन है, ये आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब नए भारत का जो सामवेद नामक पुस्तक है उसका अनावरण किसने किया है, तो रामनाथ कोविंद जी ने किया, रामनाथ कोविंद जी ने किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। फिर से सुनिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो बताइए क्या सही ऑप्शन है। तो हाल ही में पीएम मोदी जो है उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किस लिए आयोजित किया गया, तीसरे मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो मुख्य सचिवों के लिए हुआ है, ठीक है, मुख्य सचिवों के लिए आपका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो तीसरे नंबर का है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो तीसरे नंबर का है। और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है किसके लिए, मुख्य सचिवों के लिए है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके कौन कर रहे हैं, पीएम मोदी, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता आपके पीएम मोदी कर रहे हैं। तो यानी अध्यक्ष कौन हुए, पीएम मोदी। और ये मुख्य सचिवों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन है। और ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। अब ये जो मुख्य सचिव है ये कैसा पोस्ट है, तो आपका मुख्य सचिव का जो पोस्ट है तो वो ये है कि आईएएस जो होते हैं राज्य के अंदर, आईएएस जो होते हैं राज्य के अंदर, उसका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, हाईएस्ट पोस्ट जो होता है, तो उसका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है उससे कहते हैं मुख्य सचिव, ठीक है। जो आईएएस लोग होते हैं यानी राज्य के जो आईएएस होते हैं, तो राज्य के जो आईएएस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, ठीक है, राज्य के आईएएस का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है उससे कहते हैं मुख्य सचिव, ठीक है, वो आपका मुख्य सचिव का पोस्ट होता है, मुख्य सचिव। इसी का सम्मेलन आपका चल रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। और केंद्र के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, केंद्र के अंदर जो होता है, केंद्र के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होता है आईएएस का, केंद्र के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होता है आईएएस का, उसे कहते हैं कैबिनेट। उल्टा दिख रहा होगा ना सब आपको, चलिए सीधे कर देती हूँ मैं। तो केंद्र के अंदर जो होता है, केंद्र के अंदर आईएएस की जो पोस्ट होती है, आईएएस की जो पोस्ट होती है वो हाईएस्ट पोस्ट जो होती है, आईएएस की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो आपका क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के जो हेड मंत्री होते हैं उनका होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे जरूर से जरूर पढ़िए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, मेरा टीचिंग स्किल समझ में आ रहा है या टीचिंग टेक्निक समझ में आ रहा है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अगर मुझे कोई सुधार करना होगा तो मैं ज़रूर इस पर सुधार करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी आप सब लोगों के साथ, लेकिन आप फीडबैक जरूर दिया करिए। मुझे थोड़ा समझ में आता है ना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ अपने हिसाब से, लेकिन मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ये आप बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है, आप लोग बोलेंगे कि आईएएस बोल के आईएसी लिखी है, तो आपका आईएएस,
ठीक है, देख लीजिए। IAS